हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आपको बता दें कि आपके जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाले थे ट्रिपल सी के, उसका डेट आ चुका है, जो कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आपके एग्ज़ाम निर्धारित किए गए हैं। और आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपको 1 अक्टूबर तक आपके वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिएगा और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम अक्टूबर में हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के में कई बार रिपीट हुए हैं। सेम यही क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, IMPS को किसने लॉन्च किया? आपके क्वेश्चन में पूछा गया था एग्ज़ाम में, IMPS को किसने लॉन्च किया? तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है SBI, ऑप्शन बी है SBI, सॉरी यहाँ 2 बार मिस्टेक से आपका SBI, ये आपका रहेगा RBI। उसके बाद आपका है NPCI, ऑप्शन डी है आपका नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NPCI। अब यहाँ देखिए, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है NPCI का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए NPCI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो NPCI का आपका पूर्ण रूप होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपका NPCI का पूर्ण रूप होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है, IMPS का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसका पूर्ण रूप होता है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो इसको याद रखना है। ये दोनों फुल फॉर्म आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको दोनों फुल फॉर्म याद रखने हैं। IMPS का पूछा जाएगा तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, और NPCI का पूछा जाएगा तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया था? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है बिटकॉइन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था। ऑप्शन ए दिया है संतोषी नाकामोटो, ऑप्शन बी दिया है जॉन मैकार्थी, ऑप्शन सी दिया है टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सातोशी नाकामोटो। इनके द्वारा बिटकॉइन का आविष्कार किया गया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जस्टिफाई के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जस्टिफाई के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+E, ऑप्शन बी दिया है Ctrl+J, ऑप्शन सी दिया Ctrl+F, ऑप्शन डी दिया Ctrl+G। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+J। आपका Ctrl+J होता है जस्टिफाई के लिए। आपके यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है
टेक्स्ट अलाइन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके 4 होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला आता है आपका लेफ्ट, दूसरा आपका आता है सेंटर, तीसरा आपका आता है राइट, और चौथा आपका आता है जस्टिफाई। ये आपके टेक्स्ट अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट के लिए अगर एग्जाम में पूछता है तो Ctrl+L का यूज किया जाता है, सेंटर के लिए पूछेगा तो Ctrl+E का यूज करते हैं, राइट के लिए पूछेगा तो Ctrl+R का यूज किया जाता है, और जस्टिफाई के लिए आपका Ctrl+J का यूज करते हैं। तो ये शॉर्टकट भी आपको याद रखने हैं, Ctrl+L, Ctrl+E और Ctrl+R, और जस्टिफाई के लिए आपके क्वेश्चन में दिया है Ctrl+J का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। WPA का फुल फॉर्म क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया WAP का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, और इस वीडियो की लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ये आपका होता है WPA का फुल फॉर्म। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वेब ब्राउजर में नया टैब इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप वेब ब्राउजर का यूज करते हैं और उसमें आप एक नया टैब इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए दिया Ctrl+N, ऑप्शन बी दिया Ctrl+T, ऑप्शन सी दिया Ctrl+D, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+T। Ctrl+T का यूज करते हैं हम वेब ब्राउजर में नया टैब इंसर्ट करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, UIDAI का पूर्ण रूप बताइए। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग UIDAI का पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में UIDAI का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप बताएंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक सेल में टेक्स्ट की साइड में लिखा जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप किसी सेल में कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो किस साइड में लिखा जाता है या लिखता है। ऑप्शन ए दिया राइट, ऑप्शन बी दिया सेंटर, ऑप्शन सी दिया लेफ्ट, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेफ्ट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर पहले से ही इंस्टॉल होता है। ऑप्शन ए दिया MS वर्ड, ऑप्शन बी दिया लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन सी दिया फोटोशॉप, ऑप्शन डी दिया वर्ड पैड। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ड पैड। वर्ड पैड आपके विंडोज में पहले से ही इंस्टॉल होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
लिब्रे ऑफिस में एंड नोट व फुट नोट का विकल्प किस मेनू में मिलता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस में एंड नोट या फुट नोट का यूज करना चाहते हैं तो ये सारे विकल्प आपको किस मेनू में मिलेंगे? ऑप्शन ए दिया इंसर्ट, ऑप्शन बी दिया हेल्प, ऑप्शन सी दिया व्यू, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसर्ट। आपको एंड नोट एवं फुट नोट इंसर्ट मेनू में आपको मिलेंगे ये विकल्प। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कैल्क में करंट डेट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कैल्क में करंट डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए दिया शिफ्ट प्लस अर्धविराम, ऑप्शन बी दिया कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन सी दिया कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन डी दिया कंट्रोल प्लस अर्धविराम। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करती है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस बैंक के द्वारा आप या कौन कौन बैंक के द्वारा आप नेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी दिया HDFC बैंक, ऑप्शन सी दिया बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी दिया नन ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आपको पता होगा इस समय सभी बैंक आपको नेट बैंकिंग की सुविधा देते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम से बाहर निकलना चाहते हैं यानी प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए दिया कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन बी दिया कंट्रोल प्लस क्यू, ऑप्शन सी दिया कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन डी दिया कंट्रोल प्लस आर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए। और कंट्रोल प्लस एच का यूज किस लिए होता है लिब्रे ऑफिस में? तो इसका यूज करते हैं हम रिप्लेस के लिए। और कंट्रोल प्लस एन का यूज किस लिए होता है? तो न्यू के लिए। और कंट्रोल प्लस आर किस लिए यूज होता है? तो राइट के लिए। आप देखेंगे कि आपके एडिट मेनू में दो ऑप्शन होते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एफ का यूज करते हैं, रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच का यूज करते हैं। न्यू का यूज करते हैं नया पेज लाने के लिए और आर का यूज करते हैं टेक्स्ट को राइट साइड में ले जाने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इनमें से सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी होती है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें सबसे ज़्यादा क्षमता किस कंप्यूटर की होती है? ऑप्शन ए दिया सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी दिया मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी दिया माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी दिया मिनी कंप्यूटर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। 1956 में AI का प्रशिक्षण किस स्थान पर हुआ था? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1956 में AI का परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए दिया कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी दिया डार्टमाउथ कॉलेज, ऑप्शन सी दिया वाशिंगटन, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। AI का परीक्षण सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ आपसे पूछ सकता है AI का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए AI का पूर्ण रूप क्या होता है। AI का पूर्ण रूप होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एवरेज 3, 4, 5 का मान क्या होगा? ये आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एवरेज का मतलब होता है औसत मान यानी लगभग। तो आपको बताना है कि इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। फेसबुक पर एक बार में कितने फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप फेसबुक पर एक बार में कितने फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया 10, ऑप्शन बी दिया 40, ऑप्शन सी दिया 80, ऑप्शन डी दिया 50। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, फेसबुक को कब लॉन्च किया गया था? तो बताइए कमेंट बॉक्स में, फेसबुक को कब लॉन्च किया गया था या फेसबुक का आविष्कार कब हुआ था? तो आप बताएंगे 2004 में। अगर क्वेश्चन में पूछता फेसबुक के सीईओ कौन है, तो आप बताएंगे मार्क जुकरबर्ग। इसको भी याद रखना है, फेसबुक का विकास कब हुआ था? तो 2004 में। किसके द्वारा किया गया था? तो मार्क जुकरबर्ग। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पुश बटन कमांड किस मेनू में होता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया जो आपके पुश बटन कमांड होते हैं वो किस मेनू में पाए जाते हैं या होते हैं? ऑप्शन ए दिया टूल्स, ऑप्शन बी दिया एडिट, ऑप्शन सी दिया फाइल, ऑप्शन डी दिया फॉर्म। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर्म। फ्रॉम मेनू में आपको पुश बटन कमांड मिल जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ट्रैक चेंज से क्या होता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप ट्रैक चेंज ऑप्शन का यूज करते हैं तो इससे क्या होता है। ऑप्शन ए दिया डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर पाते, ऑप्शन बी दिया डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को ट्रैक कर सकते हैं, ऑप्शन सी दिया डॉक्यूमेंट में पासवर्ड दे सकते हैं, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और इस वीडियो को लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को ट्रैक कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वेबसाइट बनाने में HTML कोड का इस्तेमाल होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि आप वेबसाइट बनाने के लिए HTML कोड का उपयोग करते हैं या इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, HTML का पूर्ण रूप बताइए। तो कमेंट बॉक्स में बताइए HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। तो HTML का पूर्ण रूप होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसका पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके अमेरिकन में जो एक्सप्रेस कार्ड होता है उसमें CVV नंबर कितने डिजिट का होता है। ऑप्शन ए दिया 4, ऑप्शन बी दिया 3, ऑप्शन सी दिया 2, ऑप्शन डी दिया 6। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपको बताना है कौन सा था। ऑप्शन ए दिया क्रेवन, ऑप्शन बी दिया परम 8000, ऑप्शन सी दिया अनुपम, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परम 8000। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की बाय डिफ़ॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल होती है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया 0.18 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया 0.18 सेंटीमीटर। ये आपके 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, सॉरी ऑप्शन। यहाँ रहेगा आपका 0.45 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी दिया 0.25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी दिया 0.30 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.45 सेंटीमीटर। ये आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क की सेल की डिफ़ॉल्ट ऊंचाई होती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है। ऑप्शन ए दिया स्पीकर, ऑप्शन बी दिया मॉनिटर, ऑप्शन सी दिया प्लॉटर, ऑप्शन डी दिया माउस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माउस। माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। बाकी आपके स्पीकर, मॉनिटर, प्लॉटर ये आपके क्या है? आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसका स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें से किसकी स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक होती है या ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए दिया CD, ऑप्शन बी दिया DVD, ऑप्शन सी दिया हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी दिया पेन ड्राइव। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हम डाटा स्टोर सबसे अधिक क्षमता होती है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है CD का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए CD का पूर्ण रूप क्या होता है। CD का फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है DVD का पूर्ण रूप बताइए। तो कमेंट बॉक्स में बताइए DVD का पूर्ण रूप क्या होता है। तो DVD का पूर्ण रूप होता है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये आपके DVD का फुल फॉर्म होता है, तो इसको भी याद रखना है। CD का पूछेगा तो उसको भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ABRS में यस का क्या मतलब होता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है ABRS में आपको यस का मतलब बताना है। ऑप्शन ए दिया सर्विस, ऑप्शन बी दिया सिस्टम, ऑप्शन सी दिया सिक्योर, ऑप्शन डी दिया सिक्योरिटी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्विस। अब अगर आपके एग्जाम में पूछ ले ABRS का पूर्ण रूप बताइए, तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस। ये इसका पूर्ण रूप होता है आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यम पासवर्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है जो यम पासवर्ड होता है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये आपका यम पासवर्ड जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि आपका जो HTTP पोर्ट होता है उसका नंबर कितना होता है। ऑप्शन ए दिया 25, ऑप्शन बी दिया 443, ऑप्शन सी दिया 35, ऑप्शन डी दिया 80। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 80। अब यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है HTTP का पूर्ण रूप बताइए। तो कमेंट बॉक्स में बताइए HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करते हैं तो उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है उसकी ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए दिया प्रोटेट, ऑप्शन सी दिया बी दिया लैंडस्केप, ऑप्शन डी दिया बोथ, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंडस्केप।
आप देखेंगे पेज ओरिएंटेशन आपके दो होते हैं, एक आपका ऐसे होता है लम्बे और एक आपका इस तरीके का होता है। ये आपका प्रोट्रेट होता है और ये आपका लैंडस्केप होता है। तो आप जब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करते हैं तो आपका जो पेज ओरिएंटेशन साइज होता है वो आपका लैंडस्केप में होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट होती है उसकी साइज कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया 11, ऑप्शन बी दिया 14, ऑप्शन सी दिया है 10, ऑप्शन डी दिया 12। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। NUUP का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया NUUP का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। नीचे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल यूनिफॉर्म USSD प्लेटफॉर्म। ये आपके NUUP का फुल फॉर्म होता है। आज की क्लास में आपके जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके पिछले कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप अपने क्लास की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से है वहाँ से भी ज्वाइन होकर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ से भी आप अपने क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।